जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। और आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज की ये हमारी 17th क्लास है, यानी कि 70वीं क्लास है। वी आर गोइंग टू बी 100%। मतलब हम लोग 100 सेशंस कंप्लीट करने जा रहे हैं, मतलब दूसरे फेज में एंट्री कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और बैक टू बैक आपको ये वीडियो मिलता रहेगा, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी अपना कमिटमेंट पूरा कर सके 100 क्लासेस का। ठीक है, ये मिनिमम 100 क्लास तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, 50 वोकैबुलरी एटलीस्ट हम लोगों को मिल जाती है ओरिएंटेशन के साथ। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी, बेफिजूल की वोकैबुलरी पे चर्चा बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर्स हैं। सेशन को लाइक कर दो फटाफट से, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने होंगे, ये हमारा एप्लीकेशन है। कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी कंपलसरी है भाई, गलत सही जो भी जो बोलना चाहते हो, बुरा सही गलत जो कुछ भी आप जो कुछ भी अपनी राय छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर से एक बार। देखो यहाँ पे 30 वर्ड्स हैं। अभी आर्टिकल अल्फाबेटिकल वोकैबुलरी ए वाला है, ये आप आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपका बी वाले अल्फाबेट से स्टार्ट होगी वोकैबुलरी। ठीक है, अगली क्लास जो होगी 71। तो आर्टफुल जो एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दिमाग बहुत होता है, चालाक व्यक्ति होता है, एकदम चालाक खोपड़ी। डेवियस मतलब होता है टेढ़ा व्यक्ति, जो बातों को घुमा फिरा कर बोलता है और अपना काम निकाल ले जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को चालाक कहते हैं, बट नेगेटिव सेंस में, यानी कि वो आपको धोखा नहीं देंगे लेकिन अपना काम निकाल ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो जिनको बोलते हैं कनिंग भी होता है, कैनी भी होता है। कनिंग लिख सकते हो, कैनी लिख सकते हो, चालाक कह सकते हो, एक्सपर्ट, एडप्ट कह सकते हो, एडप्ट भी होता है, निपोट, डेक्स्टरस भी होता है, डेवियस। लेकिन ये जो वर्ड होता है ना, कैनी और कनिंग और डेवियस, ये नेगेटिव वर्ड में यूज करे जाते हैं। अडेप्ट जो है, एक्सपर्ट जो है, डेक्स्टरस जो है, ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। फ्रैंक होता है एकदम साफ सुथरा आदमी। इंजीनियस होता है एकदम दिमाग का थोड़े से मतलब समझदार व्यक्ति कह सकते हो, एकदम स्पष्टवादी कह सकते हो। ठीक है, समझदार लिख लो, या फिर सौम्य में लिख सकते हो। ठीक है, सीधा साधा लिख सकते हो, सीधा साधा, भोला भाला, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिकुलेट। देखो आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट, ये एडजेक्टिव होता है और ये भी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि क्लियर। वेग्यू बोल सकते हो, क्लियर बोल सकते हो, क्लियर बोल सकते हो। ठीक है, फ्लुएंट होता है एकदम फ्लुएंट, साफ सुथरा। नहीं 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 नहीं, उल्टा बता दिया मैंने, यहां पे लिखना है क्लियर। ठीक है, ये सिनोनिम्स है ना, फ्लुएंट, ल्यूसिड, साफ, क्लियर। ये होता है अस्पष्ट, धुंधला, अस्पष्ट। ठीक है, ये होता है धुंधला। एम्बिगुअस लिख सकते हो, एम्बिगुअस। ठीक है, वेग, एम्बिगुअस, ल्यूसिड, है ना, ट्रांसपेरेंट। और आर्टलेस होता है आर्टफुल का बिल्कुल जस्ट अपोजिट, तो आप ये आर्टलेस यहां पे भी लिख सकते हो। ठीक है, आर्टलेस यहां पे भी लिख सकते हो। और ये जो कनिंग वर्ड है मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख रखा है, देखो। इनोसेंट भी आप यहां पे लिख सकते हो, सॉरी यहां पे इनोसेंट यहां पे लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड आप लोगों के बार बार रिपीट होते हैं, तभी आप लोगों को जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है ना, यहां पे आर्टलेस हमने यहां पे लिख दिया और इसका सिनोनिम यहां पे लिख दिया ऑपोजिट में। कनिंग हमने यहां पे लिख लिया, मतलब यहां का इधर, इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे करके आपको सारे वर्ड यही के यही मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, क्वालिफिकेशन। ये भी आपका एडजेक्टिव है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि सारे वर्ड्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। असेटिक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घर बार छोड़ देता है, अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तपस्वी बन जाता है, असेटिक बोलते हैं। ठीक है, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक एक शब्द होता है, एक्सेंट्रिक भी होता है शायद। ठीक है, एक्सेंट्रिक होता है एकदम तपस्वी व्यक्ति। स्टर्न होता है स्ट्रिक्ट, एकदम डिवोटी। एक्सेंट्रिक एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सुख सुविधा को छोड़कर के एक अपना कठिन जीवन बिताने निकल जाता है। सन्यासी कह सकते हो, साधु महात्मा कह सकते हो। एक होता है कैरेक्टरलेस, है ना, लूज आदमी कह सकते हो, जो कुछ भी नहीं छोड़ सकता, इधर उधर डंबाडोल होता है, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर, मतलब कहीं पे भी, है ना, लूज होता है, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, ये बहुत ही ढीला आदमी है, कभी भी कहीं पे भी मचल जाता है इसका दिमाग। हेडोनिस्ट होता है, आप कह सकते हो सुखवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो सुखवादी है।
जिसको बस सुख सुविधाओं में आनंद आता है, ठीक है। हाँ, और ऑस्टेरिटी जानते हो, कठोरता होती है, डिफिकल्टी होती है, बिटरनेस होती है, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक यहां वर्ड आपका यूज नहीं होगा, इसको हटा देना मैंने ये आप सिर्फ स्टर्न और डिवोटी लिखो, ठीक है। हाँ, एसेंट्रिक वर्ड में अभी आगे अलग से मेन वर्ड में सिखाऊंगा, क्योंकि ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, अभी इससे रिलेट भी मत करना इसको, ठीक है, उल्टा मीनिंग समझ में आएगा फिर आपको। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है बिटरनेस, यानी कि कड़वाहट, ठीक है, एक कठोरता, डिफिकल्टी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्टनेस बोल सकते हो। एक होता है माइल्डनेस, मतलब विनम्रता कह सकते हो, विनम्रता, ठीक है भाई, ये होती है विनम्रता। एस्पर्सन क्या होते हैं? एस्पर्सन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आक्षेप। आक्षेप मतलब कलंक, जब हम किसी पे धप्पा लगाते हैं, कलंक यानी कि किसी पे आरोप लगाते हैं, तो एक्यूजेशन कह सकते हो, एक्यूजेशन कह सकते हो, इम्प्यूटेशन कह सकते हो, स्लेंडर कह सकते हो। प्रेज होती है तारीफ, ठीक है, वाहवाही, है ना, कुछ अच्छा, प्रेज तारीफ के, एक्सटोल कह सकते हो, किसी के बारे में कुछ और अच्छा बोलना, है ना। एस्पर्सन होता है कलंक, किसी पे आरोप लगाना। ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, लिख लो, नाउन लिख लो, और ये भी एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे, एस्पायर जानते क्या होता है? महत्वाकांक्षा, ठीक है, इसको कहते हैं महत्वाकांक्षा करना या महत्वाकांक्षी बनना, महत्वाकांक्षा करना, यानी कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई महत्वाकांक्षा है, उसके लिए जब आप डिजायर रखते हो, डिजायर, ठीक है, उसको कहते हैं, ठीक है ना। डेस्पाइज होती है घृणा, नफरत, घृणा, ठीक है, नफरत कहते हैं उसको। असेंबलीज होता है, असेंबलीज संग्रह, यानी कि इकट्ठा करना, किसी भी चीज का संग्रह करना, ये होता है, ठीक है, गैदरिंग कह लो, है ना। और एक होता है कॉन्ग्रीगेशन, बट वो स्पेशली पर्सन्स के लिए, यानी कि लोगों के लिए आता है, पीपल के लिए आता है। कॉन्ग्रीगेशन मतलब लोग जहां पे एक इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, उसको कहते हैं। स्कैटरिंग होता है बिखराव, फैलाव, यहां पे लिख लो, बिखराव, फैलाव, ठीक है ना। हाँ, स्कैटरिंग, डिस्पोजल। असेंबलेज मतलब असेंबली, वर्ड सुना होगा, असेंबली करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, असेंबली। नहीं पता है तो लिख लो भैया, असेंबली, एक शब्द होता है, असेंबल करना, किसी चीज को बना के रखना, तो असेंबली होता है। एसर्ट होता है किसी चीज, किसी बात को जोर देकर कहना, मतलब आप उसको एम्फेसाइज करना, एफर्म करना, ठीक है, प्रेशराइज करना, प्रेशराइज करके कहना, ठीक है, हाँ, फोर्सफुली। तो ये तो एफर्म मतलब होता है दृढ़ता के साथ किसी बात को कहना, प्रेशराइज करना। डिनाई होता है मना कर देना, ठीक है, जाने दो, चलो कोई बात नहीं। लीव, ठीक है, तो वर्ब हो जाएगा ये आपका नाउन हो जाएगा, ये आपका वर्ब की तरह यूज होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम भी आप लोगों को मिल जाते हैं। एजिडुअस होता है इंडस्ट्रियस, हालांकि इस वर्ड को और ऐसे ऐसे हजारों वर्ड ऐसे हैं जिनको मैं ट्रिक के थ्रू याद करा सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग सच में ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं और वो भी मेरे से, तो देखो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, हालांकि उन्होंने मेरी सारी प्लेलिस्ट जो है वो कर रखी है, क्या बोलते हैं, प्राइवेट डिलीट कर रखे हैं, लेकिन एग्जामपुर मेन यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो वहां पे अनिल जादव सर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, 116 या 100-150 करीब वोकैबुलरी क्लासेस की, उसमें सब मैंने यही बताया है, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी ट्रिक से। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, अपने वाले चैनल पे, तो इसमें भी लास्ट शुरुआत में आपको जो डेली वोकैब सेशन और ट्रिक वाली वोकैब सेशन जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें ये एजिडुअस, एस्ट्यूट, एटोन, ये सारे शब्द मैंने ट्रिक से याद करा रखे, लेकिन उन सारी क्लासेस का, ट्रिक वाली क्लासेस का मुझे एक ही डिसएडवांटेज लगा कि टाइम ज्यादा, कंटेंट कम। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत होती है कंटेंट ज्यादा और टाइम हमारे पास होता है कम। सो अभी हम लोग यही कर रहे हैं, आगे चल के फिर से हम ट्रिक वाली वोकैबुलरी और ये सब स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एजिडुअस का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, यानी कि मेहनती, ठीक है, मेहनती। आइडियल होता है आलसी, एकदम लेजी कह सकते हो, ठीक है, हाँ, डोरमेंट कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक होता है एस्ट्यूट, मतलब होता है शार्प, एकदम श्रूड, तेज, तीखा,
शार्प मतलब तेज आदमी होता है, एकदम तेज तरार, तीव्र कह सकते हो। एक होता है स्टूपिड मतलब मूर्ख, थुल थुल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक काम कहो तो 4 बार में तो उसको सोचता है, उसके बाद कुछ करने की जो है शुरुआत करेगा। एटोन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के आप प्रायश्चित कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, है ना। एक्सपिएट कर रहे हो, एक्सपिएट बहुत प्यारा शब्द है ना। रिग्रेट करना, रिग्रेट लिख लो, रिग्रेट करना, ठीक है। पछतावा करना। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। भाई क्या पछताना भाई, है सीधे सीधे फेस करो, क्या पछताना मेरा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे अब आगे चलो, आगे में जो भी आ रहा है उसके साथ लड़ो, युद्ध करो। ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव, ठीक है, ये आपका वर्ब। सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को क्लियरली समझ में आ ही गए होंगे। एक होता है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। चाहो तो ट्रिक बना लो, रिसेंटली देखो एसिडुअस में एज मतलब होता है गधा, गधा बहुत ज्यादा मेहनती करता है, ठीक है। एस्ट्यूट, ट्यूट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड जिन लोगों में होता है वो बहुत ही समझदार होते हैं, ठीक है, या बिल्कुल भी समझदार नहीं होते हैं। ऐसे करके याद कर लो, ये ट्रिक है याद रखना, है ना। हाँ ये भी ट्रिक है, ये कोई अलग से वर्ड नहीं है ना। एटोन, इसकी टोन ऐसी है जिससे दूसरों को बुरा लग जाता है, फिर इसको प्रायश्चित होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एट्रोसिटी में आप ट्रिक बना सकते हैं। मेट्रो सिटी, जितनी भी मेट्रो सिटीज होती हैं, मतलब दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, ठीक है ना, ये ट्रिक है। मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा क्या होती हैं, अत्याचार होता है। एट्रोसिटी, सैवेजरी, सैवेजरी, ठीक है। नोवेलिटी होती है विनम्रता, ठीक है, सौम्यता, सौम्यता मतलब भोलापन, ठीक है, बहुत ही। एक होता है एटेन्युएट, होता है असर कम करना, किसी चीज को रेक्टिफाई, रेक्टिफाई से सुधारना होता है। एक होता है रेयरिफाई, रेयरिफाई काम करना होता है, काम मतलब धीमा करना, ठीक है। पेसिफाई करना, शांत करना, पेसिफाई, रेयरिफाई, काम। इंक्रीज होता है किसी चीज को इंसाइट करना, इंसाइट करना, इंसाइट करना, ठीक है, हाँ, एक्साइट करना, इंसाइट करना। अट्रैक्शन तो आप जानते हैं, आकर्षण होता है ना, अल्यूरमेंट। और रिपल्सन होता है उत्तेजना, रिपल्सन होता है उत्तेजना, समझ गए। हाँ ये आपका नाउन हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगी, और ये आपका नाउन हो जाएगा। सारे वर्ड मीनिंग्स के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिल जाते हैं, हिंदी मीनिंग भी मिल जाता है, चाहो तो ट्रिक भी मिल जाएगी। आगे से मैं ट्रिक वाली वोकैबुलरी लेके आने वाला हूं। 71 से लेकर के जितनी भी आपको वोकैबुलरी मिलेगी उसमें सारी की सारी ट्रिक वाली वोकैबुलरी मिलेगी, ठीक है। और बताओ, और कोशिश ये करूंगा कि ट्रिक भी बता दे चलो, और स्पीड अप करके क्लास को दूं। तो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें ट्रिक भी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक है। इसमें जो कुछ भी मैंने सिखाया उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये पेड कोर्स रिलेटेड कोई भी बात करनी है, आप कॉल नंबर दे रखे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्लास से पहले पीडीएफ आ जाती है, टेलीग्राम पर लिंक आए ना आए लेकिन पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाती है, ठीक है। कमेंट जरूर बताना भाई करके कैसी लगी वीडियो। ये हमारा एप्लीकेशन है ओपन स्टडी के नाम से। थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।